नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार हो या फिर भारत के कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, कोई शहर हो या गांव, महिलाएं कहीं भी वर्तमान में सुरक्षित नहीं हैं। किसी भी विद्यालय हो, कहीं कोई कार्यालय हो या कोई अन्य कार्यस्थल हो, यहाँ तक कि घर में भी महिलाएं असुरक्षित और असहज महसूस करने लगे हैं। हालिया जो हालात है हमारे देश का, अब ऐसे में ऐसा नहीं है कि फलाने जगह का होने के वजह से इस प्रकार की घटनाएं घटी या फलाने जगह का है, यहाँ पे आई इस वजह से ऐसा घटना घटा। तो इस प्रकार के जो दलील देते हैं वो ओछी मानसिकता के लोग होते हैं। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा जो शिक्षकों की भर्ती हुई, तो उसमें चूंकि बिहार सरकार ने ही पूरे भारतवर्ष के शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार में शिक्षक या शिक्षिका बनने का अवसर प्रदान करती है और उस अनुरूप दूसरे राज्य के भी आकर के बिहार में शिक्षक या शिक्षिका बने। अब दूसरे राज्य के आकर के बिहार में शिक्षक या शिक्षिका बने और उनसे कोई भूल हो रही है, तो इसको हम डोमिसाइल नीति से जोड़ करके कैसे देख सकते हैं कि देखो डोमिसाइल नीति हटा करके सरकार ने कैसे कैसे शिक्षक शिक्षिकाओं को आकर के भर दिया है, यहाँ पे शिक्षा विभाग का छवि धूमिल कर रहे हैं। क्या बिहार के जो अस्थायी निवासी शिक्षक या शिक्षिका हैं, क्या वे दूध के धोले हैं? क्या उनका किसी भी के साथ अफेयर नहीं चल रहा है? क्या इस प्रकार की घटनाओं में वो संलिप्त नहीं है? आप आए दिन घटनाएं देख रहे हैं, किस प्रकार से कोई पकड़ुआ विवाह कहीं हो रहा है, कहीं कोई शादीशुदा है और वह अपने रूम मालिक के साथ चला जा रहा है, दूसरा शादी कर ले रहा है, कहीं कोई और चक्कर चलाने लग रहा है। देख पा रहे हैं सीतामढ़ी के शिक्षिका संगीता को यूपी या फिर दूसरे राज्य के आकर के लोग उसके साथ उस घटना को अंजाम तो नहीं दिए, बिहार के ही कुछ आतताइयों ने शिक्षिका संगीता को मार करके और नाले में फेंक दिया, जिसका बॉडी जो है हफ्ता 10 दिन के बाद मिला था। तो ऐसा दलील देना कि दूसरे राज्य के हैं और बिहार में आकर के बिहारियों को शर्मसार कर रहे हैं, शिक्षा विभाग का छवि धूमिल कर रहे हैं, तो यह जो है तुच्छ प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके द्वारा यह दलीलें दी जा रही है, जबकि ऐसी नहीं है। आपका बिहार सुरक्षित नहीं है। कौन ऐसा दिन है, कोई हफ्ता का 7 दिन, कोई ऐसा दिन बता दीजिए, पूरे महीने का 30 या 31 जो तिथि है, कोई तिथि ऐसा बता दीजिए जहाँ पे बिहार के किसी गांव, किसी कस्बे, किसी मोहल्ले, किसी शहर में कहीं भी घटना न घटा हो किसी महिला के साथ। चाहे विद्यालय में घट रहा हो, चाहे कोचिंग संस्थान में घट रहा हो, चाहे कार्यस्थल पर घट रहा हो, चाहे अन्य जगहों पर घट रहा हो, या सड़क पे चलते फिरते घट रहा हो, कहीं खेत खलिहान में, बाग बगीचा में, सुनसान इलाके में घट रहा हो। रोजाना महिलाओं के साथ जो है उत्पीड़न हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। रोज ऐसी घटनाएं घट रही है और वो घटनाओं का अंजाम देने वाले बिहार के ही हैं, और जिनके साथ एक घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है जो महिला हैं वो भी बिहार के ही हैं। तो यूपी वालों के आने से या दूसरे राज्यों वाले के आने से बिहार का छवि पर क्या फर्क पड़ता है? इसका छवि ऑलरेडी धूमिल है, और क्या धूमिल होना बाकी रह गया है? शिक्षा विभाग के छवि है ही नहीं जो धूमिल हो पाएगा। किस छवि की आप बात करते हैं कि शिक्षा विभाग का छवि धूमिल हो जा रहा है? पिछले 1.5 वर्षों में शिक्षा विभाग का जो हालात है, क्या और आपको छवि चाहिए था धूमिल होना? क्या छवि अभी रह गया है क्या? जिस प्रकार से भर्तियों का भर्ता बना दिया गया, जिस प्रकार के व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्थित है, शिक्षा का विनाश की जो जान गई गंगा में बह जाने के कारण, उसके पीछे कौन जिम्मेदार और जवाबदेह है? आज भी भले ही एसीएस साहब ने पूरा पत्रांक निकाल दिया, कई नियम शर्तें लगा दिए, लेकिन अभी भी वीडियो आप देख पा रहे हैं ना, कैसे शिक्षक और शिक्षिका खुद से ही वो नाव जो है चलाते हुए और नदी पार कर रहे हैं, नदी के धाराओं को पार कर रहे हैं। किस प्रकार से छात्र छात्राएं जो है वो खुद नाव चला करके पार कर रहे हैं। यह कौन लोग ऐसे करवा रहे हैं? तो शिक्षा विभाग का छवि है कहाँ जो धूमिल होना बाकी रह गया है? विद्यालयों का, सरकारी विद्यालयों का हालात आप देख ही पा रहे हैं, क्या हालात हैं। मैंने तो कई दफ़ा वीडियो बनाया है ना, कहीं शौचालय में 2 कमरा का शौचालय है, उसी शौचालय में ढाबा में जो है पूरा विद्यालय सिमट करके चल रहा है। 1 कमरा 2 कमरा में पूरा विद्यालय चल रहा है, 250, 300 बच्चा वहाँ नामांकित हैं। एक ही कैंपस जहाँ 4 गो कमरा है, वहाँ 3 गो विद्यालय चल रहा है। कहीं पे छात्र छात्राओं को बैठने के लिए जगह नहीं है, कहीं पे शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए बैठने के लिए चेयर की व्यवस्था नहीं है, कहीं विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शिक्षिकाएं जो है आस पड़ोस में दूसरे के घरों के शौचालय यूज करते हैं। कहीं पे जो है टीन के करकट में चल रहा है, कहीं अल्बेस्टस में चल रहा है, कहीं फूस से छा करके जो है विद्यालय चलाए जा रहे हैं। पिछले 1 वर्षों में अत्यधिक ठंड पड़ने और भीषण गर्मी के कारण सैकड़ों छात्र छात्राएं शिक्षक बीमार पड़े, मरे। इसके लिए कौन? ईपी जिम्मेदार था या दूसरे राज्य के लोग जिम्मेदार थे, या हम ही आप जिम्मेदार हैं ना? शिक्षा विभाग जिम्मेदार है, बिहार सरकार जिम्मेदार है, तो छवि है कहाँ इसका कि धूमिल होना रह गया है। अब रही बात की शिक्षिका अनीता जो कैमूर के
एक विद्यालय में शिक्षिका थी और उसके द्वारा जो कदम उठाया गया उस पे लांछन लगाए जा रहे हैं। तो आप शिक्षक अनीता के बारे में जान गए, इसलिए आपके नज़र में वो गलत हो गई। तो ऐसे सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में पूरे बिहार भर में शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जिनका इस प्रकार से करतूत है। लेकिन आप और हम नहीं जान रहे हैं तो दूध के धुले हैं। अब इसके बारे में आप हम जान गए तो ये गलत हो गई। अब यहाँ तक कि आप जिस आधार पर शिक्षिका अनीता को गलत ठहरा रहे हैं, उसने तो जो बयान में दिया उससे तो साफ प्रतीत होता है कि एक लड़के को जान बचाने हेतु उसने ऐसा कदम उठाया, अपनी नौकरी जो है वो खतरे में डाल करके, और उस लड़का का जान बचाने के लिए उस कदम को उठाई हो। यदि वो नहीं उठाती, ये खुद फ़ोन बंद करके अपना ड्यूटी में रह जाती, छोड़ देती, उसको जो करना है कर लो, उस लड़के का जान चला जाता। तो वो जान तो बच गया कम से कम, थोड़ा-सा इसका अपमान हुआ, लेकिन अपमान हम और आप कर रहे हैं इसका। किस नियम के तहत पूरा सार्वजनिक इसको कर दिया गया एकदम कि इस प्रकार से इसका अटैचमेंट था, इस पर जो मतलब वो बयान दिए वो गुप्त भी रखा जा सकता था। आप दिल्ली में जो कांड हुआ था निर्भया के साथ, निर्भया उसका नाम तो नहीं ना था, क्यों आखिर उसके नाम को छुपाया गया, ओरिजिनल पहचान को छुपाया गया? इसीलिए तो, या कई दफ़ा आपने इस प्रकार की घटनाएँ जब घटती हैं तो नाम और पहचान को छुपाया जाता है, क्यों? लेकिन इसका छवि को धूमिल कौन कर रहा है? हम और आप कर रहे हैं ना। आपके घर में भी महिलाएँ हैं, बहनें हैं, आपके आस-पड़ोस में भी है, हित रिश्तेदार गोतिया परिवार में भी है। क्या सभी दूध के धुले हुए हैं? इस प्रकार कोई संलिप्त नहीं है, कोई संलग्न नहीं है, किसी के साथ किसी का अफ़ेयर कुछ नहीं है। पूरे बिहार के सभी महिलाएँ, सभी लड़कियाँ, सभी एकदम दूध के धुले हुए हैं। जितना भी बिहार के, आप यूपी के होने की वजह से लांछन लगा रहे हैं, तो बिहार के जितने भी शिक्षिकाएँ हैं, शिक्षक हैं, सभी दूध के धुले हैं। किसी को कहीं कोई अटैचमेंट, कोई अफ़ेयर नहीं है। इस प्रकार के कारनामे नहीं हैं उनका। इससे भी घटिया-घटिया कारनामे हैं, लेकिन हम और आप समझ नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं। अब रही बात, तो इसने तो एक लड़के का जान बचाने के लिए इस प्रकार के कदम उठाती है। लेकिन आप सभी को यह हैरानी होगी सुनने में, आप जानते भी होंगे, एक ऐसा व्यक्ति जो शादी के बाद से ही उसके हाल पर अपनी पत्नी को छोड़ देता है, और वह गुजरात के मुख्यमंत्री 3-3 4-4 बार रहता है और भारत के प्रधानमंत्री के पद पर तीसरा बार विजयी होता है। तो भारत का छवि धूमिल नहीं हो रहा है कि एक व्यक्ति जो ब्याहता को छोड़ करके उसके हालात पर, और वो सत्ता में बैठा हुआ है, आप और हम उसका गुणगान कर रहे हैं, उससे छवि धूमिल नहीं हो रहा है? या राजनीति के क्षेत्र में प्रारंभ से अब तक कई ऐसे चेहरे हैं। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हमारे यहाँ हैं, इनके बारे में तथाकथित ऐसी दंत कथाएँ हैं कि जब ये रेलवे मंत्री थे तो अपने प्रेमिका के नाम पर ट्रेन ही चला दिया इन्होंने। इंदिरा गांधी जी जो है अपने समाज से, अपने परिवार से हट करके, और जो है वह अंतर्जातीय विवाह उन्होंने किया, बड़े पद पर गरिमामयी उन्होंने ज़िंदगी बिताया। राजीव गांधी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने आईटी के सेक्टर में क्रांति लाने का काम किया, और उन्होंने भी जो है अपने परिवार, अपने समाज से हट करके, और उन्होंने भी अंतर्जातीय विवाह किया। और आज राहुल गांधी की माँ सम्मानित सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस के आला कमान हैं, और उन्होंने डूबती नैया को बचाने का कार्य किया है। तो ऐसे कई चेहरे हैं जिसे हम और आप अपना आदर्श मान करके चलते हैं। कुछ मोदी जी को आदर्श माने हुए हैं, कुछ के लिए इंदिरा गांधी आदर्श हैं, कुछ के लिए राजीव गांधी आदर्श हैं, कुछ के लिए नीतीश कुमार आदर्श हैं। तो जो दुनिया में आप देख पा रहे हैं उनसे आप तुलना कीजिए। शिक्षिका अनीता जो है वो शून्य भूमिका है छवि धूमिल करने के लिए, और हम और आप इसे अपमानित करना छोड़ दें, इसको स्टॉप करें। उसके बारे में सोशल मीडिया पर जो उसने बयान दिया उसको लेकर के उसको जलील करना तो कुछ भी नहीं है। उससे भी घटिया काले करतूत और घटनाओं का अंजाम बिहार में दिया जा चुका है, और बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा दिए जा चुके हैं। और लगातार शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ, खास करके शिक्षिकाओं के साथ, और जो विद्यालयों में उनके साथ हो रहे हैं, कहीं प्रधानाध्यापक शोषण कर रहा है, कहीं सहयोगी शिक्षक शोषण कर रहा है, तो वो शोषण करते हुए देख नहीं रहा है कि दूसरे राज्य की महिला है कि बिहार की महिला है। इस प्रकार के हो रहे हैं, क्या उससे छवि धूमिल नहीं हो रहा है? आज शिक्षा विभाग को क्यों कंट्रोल यूनिट बैठाने पड़े, टोल फ्री नंबर जारी करने पड़े, खास करके महिलाओं के साथ जो यातनाएं हो रही हैं, उनका शोषण और प्रताड़ना हो रहा है, जिस प्रकार से उनके साथ विद्यालयों के अंदर प्रधानाध्यापकों के से या फिर सहयोगी शिक्षकों से उनको खतरा है, उसे लेकर के जो व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया, टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, क्या इससे छवि धूमिल नहीं हो रहा है? दिमाग का बत्ती खोलिए और किसी को भी इस वजह से सिर्फ जलील करना छोड़ दीजिए कि उसमें आपका स्वार्थ छुपा हो, और कोई एंगल ढूंढना मत शुरू कर दीजिए।
कि यह दूसरे राज्य का है तो डोमिसाइल हटाने की वजह से वो आ गई और छवि धूमिल हो रहा है। ऐसा नहीं है। छवि धूमिल तब होता है जब छवि होता है, न तो बिहार का छवि है और न ही शिक्षा विभाग का छवि है। धूमिल रोजाना हो रहे हैं और ये बिहार के ही अस्थाई जो यहाँ के हैं वही कर रहे हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चाहे अधिकारी प्राधिकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि हो। बिहार के छवि को छवि रहने ही नहीं दिया, ऑलरेडी धूमिल हो चुका है। इसलिए धूमिल कोई कर नहीं रहा है, हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।